बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का आज बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत मैसेजेस किए, फ़ोन भी आए अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि हमारी प्रेडिक्शन आज थी कि 3 जून को ये सितारे यहाँ आएंगे। तो उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो बेबुनियाद केसेस हैं ये उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अभी दोस्तों, मैं एक बात यहाँ माजी की थोड़ा सा करता चलूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि 26 मई को मुश्तरी जो है, जो इमरान खान साहब का ज़ाती सितारा है, ये बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जोज़ा में चला जाएगा और यहाँ उनकी जो मुश्किलात का वक्त है वो ख़त्म होने को आ जाएगा। लोगों ने दोस्तों ये भी कहा कि जी आपने तो 26 तारीख दी थी। अब 26 तारीख और 3 जून का डिफरेंस मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये इल्मी बात है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि ये कोई गायब का इल्म नहीं है, ये एक अलजबरा है जिसको आपके लेके चलते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं। जब भी किसी बंदे का जायचा हमारे पास होता है तो जब हमसे रब्ता करता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरा जायचा बनाया था, अब मैं जायदाद खरीदने लगा हूं, तो हम उसके जायचे पैदाइश के सितारे और करंट सितारे देख के बताते हैं कि उसे ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। एक दोस्त ने कहा कि मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं, मैंने उसे मना किया। मैंने कहा जी आप बैंक से लोन ना लेना, आपसे अदा नहीं होगा, फंस जाएंगे। तो बाद में कहने लगे जी आपकी बात ठीक थी, वो तो सारा मसला ही मैंने फंस जाना था। इसी तरह दोस्तों, जब हम किसी जायचे को पढ़ते हैं, हम उसके माजी, हाल, उसका मुस्तकबिल सब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। इल्म जूम का इल्म अल्लाह ताला की देन है, और अल्लाह ताला ने ये इसके बारे में मैंने अर्ज़ किया मुतअद्दिद आयतें हैं कुरान शरीफ में, और आप ज़रा गौर से इसको पढ़ें तो ये कहीं नहीं कहा गया कि ये कोई गैब का इल्म है। और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ की कसम खाई उसमें बुरूज भी है, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जिसके अंदर बुर्ज है। खैर दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि 26 मई को इमरान खान साहब का ज़ाती सितारा बुर्ज सौर से निकल के बुर्ज जोज़ा में चला जाएगा, और यहाँ पे 3 जून को अतारद आएगा, और अतारद यहाँ आते ही प्लूटो जो है वो बाकी तमाम सियारगान को यहाँ ताकत देगा, और यहाँ पे 3 जून तक जो सब सितारे हैं जिनमें सूरज है और जिनमें ज़ोहरा है और मुश्तरी है, इनको वो ताकत दे चुका होगा, और अतारद इस घर का मालिक है, और ज़ोहरा को यहाँ खसूसी ताकत हासिल होती है। लिहाजा और जब से पाकिस्तान बना, प्लूटो पहली मरतबा पहुंचा है बुर्ज दिलों में, और उसने भरपूर ताकत दी। और मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के जायचे में ये जो प्लूटो ताकत दे रहा है, ये 20 साल बाद यहाँ आया है, और ये बहुत ताकतवर सितारा है, और इसने 20 साल यहाँ स्टे करना है तकरीबन। अब ये जो ताकत खान साहब को मिल रही है ये 20 साल के लिए मिल रही है, इसमें कमी नहीं आनी, क्योंकि जैसे जैसे सितारे इससे आगे जाएंगे ट्रायंगल्स बनती रहेंगी मुख्तलिफ मकामात पे, तो मैं वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह खान साहब का जायचा बयान करता रहूँगा। आज भी मैं जो बात करूँगा वो फ्यूचर के हवाले से करूँगा कि फ्यूचर में ये सितारे किधर हैं और किधर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो खान साहब का जायचा पैदाइश है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। वक्ती तौर पे सितारे कमज़ोर हुए जिस दिन साइफर में और दूसरे केसेस में इनको सज़ा सुनाई गई, और आप देखें ऐसे कहा गया कि जी खान साहब तो अब जेल से बाहर ही नहीं आएंगे। तो मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था कि ये तमाम सज़ाएँ जो है ये कलअदम करार दी जाएंगी, क्योंकि खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये बेबुनियाद केस हैं, इनमें बुनियाद ही कोई नहीं है। अलबत्ता इन सब ने एक बात और जो मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि जो लोग कहते थे खान साहब डील कर लेंगे, खान साहब इनके साथ मुआहदा कर लेंगे और बाहर चले जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खान साहब डटे रहे, और इससे उनके अज़म और इस्तक़लाल में कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। और जिस किस्म की उनको ज़हनी अज़ियत दी गई, जितना उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी से
बल्ला छीन लिया गया। और मैंने इलेक्शन के बाद ये अर्ज़ की थी कि सितारे यहाँ हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो सीटें इनसे छीनी गई हैं ये भी वापस आएंगी। और दोस्तों आप देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी नशिस्तें थी उसके बारे में क्या कहा, और जो छीनी हुई नशिस्तें हैं जो फॉर्म 47 पे लोग जिताए गए हैं वो सारे मानते हैं कि हम हारे हुए हैं और अदालत उनका जो है फैसला करने वाली है। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि प्लूटो यहाँ पे बैठ के कोई मुश्तरी को नाज़र होगा और मुश्तरी अदलिया का सितारा है। और मैंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा था कि अदलिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अदलिया अपने फैसलों के ज़रिए इजहार करेगी कि ये कानून की असल बात ये है। और जैसा मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि वो लोग जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया अब वो भुगतेंगे। दोस्तों 17 जून 2024 को खान साहब के जायचे में 2 अहम सितारे जो ज़ोहरा और उतारद हैं ये 7वें से निकल के 8वें में जाएंगे और ये बैक वक्त जाएंगे, एक ही टाइम में ट्रैवल करके जाएंगे। ये साल के बाद ऐसा वक्त आता है जो 2 सितारे इकट्ठे होकर किसी दूसरे बुर्ज में जाएं। इसकी प्रेडिक्शन तो वैसे बहुत लंबी है लेकिन मैं थोड़ी सी शॉर्ट आपको प्रेडिक्शन करने की कोशिश करूंगा कि ये आप देखिए जो खान साहब को उन्होंने नाअहल करार दिया था कि जी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और कभी भी नहीं लड़ सकते, हमने ये कर दिया है, आज वो सब चीज़ें उड़ गई हैं। बाकी रह गया इद्दत वाला केस, इसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि ये सियारगान की पोजीशन है, जहाँ आने वाले वक्त में सियारगान जा रहे हैं वहाँ खान साहब की कामयाबी नौशाद दीवार है, इनको कोई नहीं रोक सकता। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो असम्बली थी जिसने पहला इजलास किया कमर दर अकरम में शुरू हो गई, मरते क्या ना करते उस दिन इनको करना पड़ा और कमज़ोर तरीन असम्बली मार्ज़ वजूद में आई और कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म आप देख रहे हैं। इस मौजूदा वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर तो निगरान वज़ीर आज़म होता है और इन वज़ीर आज़म साहब की चलती कोई नहीं है, इनकी जो बातें हैं सारी माशाल्लाह आप देख रहे हैं। दर हकीकत दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि जायचे में नेपच्यून बैठा हुआ है जोल के साथ, जोल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सितारा होता है और नेपच्यून धोखे और फ्रॉड का सितारा है। और मैं यहाँ एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो नेपच्यून है ये अब रुखसत होने वाला है बुर्ज हौद से और ये पाकिस्तान के हाल के खाने में पहली मरतबा इंटर होगा बुर्ज हमल में। और मैंने जैसा पहले भी कहता रहता हूँ अब फिर कहता हूँ कि अवाम का वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो चुका है। और ये जो मैंने अर्ज़ किया कि प्लूटो का यहाँ जो मकाम है ये अभी तो हम बयान कर रहे हैं ना ये तारत के हवाले से, इसको हम बाकी सितारों के हवाले से भी इंशाल्लाह बयान करेंगे जब सूरज इसके साथ अपनी पॉजिटिव साइन मिलाएगा तो फिर क्या होगा। और खान साहब को मैंने अर्ज़ किया कि ये 20 साल के लिए ताकत देने के लिए यहाँ प्लूटो आके बैठ गया है और जो ही नेपच्यून जो है इनके जायचे के 4थे से 5वें खाने में आएगा तो खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं होगा दूर दूर तक, क्योंकि बुर्ज हमल खान साहब का 5वां बुर्ज है और 5वें बुर्ज में जो सितारा आके बैठता है वो इंतहाई ताकतवर होता है। और जो ही नेपच्यून यहाँ पहुँचेगा नेपच्यून फिर अपनी ताकतवर तरीन नज़र प्लूटो के साथ कायम करेगा। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूं कि ये वो वक्त होगा जब बहुत सारी बसातें लपेट दी जाएंगी, माजी में दफन हो जाएंगी। और मैंने अर्ज़ किया था कि वे ऑफ थिंकिंग क्योंकि अवाम का चेंज हो चुका होगा और ख़ान साहब के नज़रियों को लेके अवाम आगे चलेगी। और जैसा मैंने माजी में अर्ज़ किया हाल में भी अर्ज़ किए देता हूँ कि ख़ान साहब के साथ इंटरनेशनल लेवल पे अब लोग खड़ा होना शुरू होंगे। और ये जो इन्होंने बाकी रखा हुआ है साइफर केस इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो हमें एक दिन की समात की मार है। अब खान साहब को ये जेल में रख ही नहीं सकते। मैंने अर्ज़ किया था कि उनके जायचे के अपना जो है 6ठे खाने से सितारे निकल के सारे 7वें में आ गए हैं और यहीं पे उनकी रहाई वाला सितारा अतारत जो है वो पहुंच चुका है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अतारत फिर ज़ोरा के साथ किरान करके बुर्ज सुल्तान में एंटर हो रहा है। अब जो ही वो 17 तारीख को बुर्ज सुल्तान में एंटर होगा तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि अब सियारगान क्या बता रहे हैं। और दोस्तों एक बात और बताता चलूँ कि इमरान खान के तमाम मुखालफीन जितने इमरान खान के मुखालफीन हैं उनके लिए भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि 10 जून
2024 के बाद इनके मुखालफिन मुश्किल वक्त देखेंगे, क्योंकि मरीख बुर्ज सौर में चला जाएगा और ये बुर्ज सौर में जब जाएगा वहाँ ऑलरेडी हबूत ज़दा जो है बैठा हुआ है, यूरनस हबूत में बैठा हुआ है, लिहाजा मरीख भी यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। ये वो वक्त है जो इमरान खान के मुखालफिन हैं वो फंसना शुरू हो जाएंगे और इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और ये शदीद मुश्किलात का शिकार होंगे। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी, लेकिन मैं यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ कि ये जो सारे मैंने बयान किए हैं अब इनका खान साहब के क्या इफ़ेक्ट है, तो खान साहब के इनका इंतहाई पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। और खान साहब मैंने अर्ज़ किया था कि जब रहा होंगे तो एक बहुत बड़ा हजूम जाएगा उनको लेने के लिए और फ़कीदुल मिसाल जो है उनका इस्तकबाल किया जाएगा और अवाम की मोहब्बत जो खान साहब के दिल में है और खान साहब की मोहब्बत जो अवाम के दिल में है वो दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। और ये जो लोग कह रहे थे जी अब नया केस पंजाब हुकूमत तैयार कर रही है जी, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे जी, अभी उनको जेल में रखेंगे, रहाई देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब अल्लाह का फ़ैसला कवी है और गालिब है तो ये सब क्या कर सकते हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये तो अपना इस मुल्क को छोड़ने की इनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मरीख ने जो ही बोर्ड चेंज करना है और इस दफ़ा जो मरीख ने बोर्ड चेंज करना है, मरीख ने जाके बोर्ड सौर में जाके बैठना है जहाँ वह हबूत ज़दा सितारे के साथ होगा और उसके बिल्कुल मद्दे मुकाबल चाँद आएगा जो वो भी हबूत में होगा। लिहाजा ये सूरत इमरान खान के मुखालफिन को की रात की नींद जो है उड़ा देगी और मुश्किलात उनके लिए पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने माजी में अर्ज़ किया था सीटें वापस होंगी। आज आपने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख ली और आज 3 जून है दोस्तों, ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। अब मैं यहाँ माजी की एक बात आपसे ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरी बात दलील के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ। जब सैयद यूसुफ गिलानी साहब को मैंने 2006 में कहा कि आप अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं और इल्म यहाँ आके खड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा जी कि बेनज़ीर साहब बैठी हैं, मुझे कौन वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा। मैंने उनसे कहा कि मुल्क में सितारों को जब हम पढ़ते हैं तो एक तब्दीली की हवा चलेगी और जो तब्दीली की हवा है 10 मार्च 2007 से लेके 16 मार्च 2007 तक होगी। ये सितारे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ये तब्दीली की हवा की निशानदेही करेंगे। अगर तब्दीली की हवा 10 मार्च 2007 से लेके 16 मार्च 2007 के दरमियान चली तो आप समझ जाएं आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने का वक्त आ गया है। आपने मुझे फ़ोन नहीं करना, आपने शेरवानी सिलवानी है जो आपने वज़ीर-ए-आज़म के हालों के लिए पहनी है। उनका यार आपको बड़ा यकीन है, मैं कि जी इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और आप देखिए ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि 9 मार्च 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस दायर हुआ और 10 मार्च को गो मुशर्रफ गो शुरू हो गई और उसके बाद आपने देखा है कि क्या हुआ। अभी जो खान साहब की मैंने अर्ज़ किया कि चारों सितारे हाल के खाने के एक स्ट्रॉन्ग पेज पे आ चुके हैं। अब वही है, उल्टी होगी सब तदबीरें, तो मुखालफिन की सब तदबीरें उल्टी हो जाएंगी इंशाल्लाह और खान साहब रहा होंगे और एक कामयाब लीडर के तौर पे उभरेंगे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपने कामयाबी उनकी कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जो फैसला किया हो वो कवी है और गालिब है। दोस्तों ये हमारा अंदाज़ों का इल्म है और हम जो बयान करते हैं इंशाल्लाह अपने आज तक की डेटा कलेक्शन की बेस पे बयान करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये हमारी गुजारिशात थी और अब आने वाले वक्त में जो फर्दर वीडियो होगी वो हम इंशाल्लाह इमरान खान के मुखालफिन पे बनाएंगे और मैं एक और बात पे काम कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले वक्त में बहुत सारे सितारे आपस में नाज़र होने वाले हैं। जो इस मुल्क के हाल के खाने के सितारे हैं वो अभी माजी में बैठे हुए हैं और थोड़ी सी तब्दीलियाँ आएंगी, फिर उसके बाद बेहतरी की ज़िम्मत में बातें जाना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह।